Hello guys, welcome back to my new channel. Myself Prabhu. The guys today I will discuss as to the tense plus past indefinite tense. Guys आज जो है past indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में guys? Past indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे. Rather details में. Guys, what is the modifications or introduction as to the past indefinite tense? Guys जो past indefinite tense की पहचान है क्या होता है? देखिए गाइस जो पास्ट इनफिनिट टेंस की जो पहचान होती है इसका होता है वाक्य के अंत में क्या रहता है? ता था, ती थी, ते थे, तथा, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट इनडिफिनिट टेंस कहते हैं। गाइस यदि इसमें नोट के बारे में बात करते हैं गाइस इन द सिंप्लिसिटी पास्ट इनडिफिनिट टेंस, गाइस जो पास्ट इनडिफिनिट टेंस का साधारण वाक्य होता है गाइस जिसमें either it may be singular or plural subject, no mention with both subject absolute given the verb second. गाइस जो पास्ट इनडिफिनिट टेंस में सिंपल रूल के बारे में बात करेंगे गाइस, इसमें जो है चाहे एक वचन करता हो हमारा चाहे बहुवचन करता हो गाइस, तो इसमें क्रिया का सेकंड। तो गाइस रूल के बारे में देखते हैं गाइस। सिंपल रूल है गाइस हमारा क्या है? सिंपल रूल है गाइस। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे गाइस, उसके बाद हमारा क्या रहेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा गाइस? वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। उसके बाद हमारा क्या रहेगा गाइस? ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद भी आते हैं अदर वर्ड आते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, मोर देन एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, कॉम्प्लीमेंट आते हैं, इससे बढ़ता जाता है हमारा गाइस। जैसे गाइस हमने एक एग्जाम्पल लिया है। हाँ गाइस इसमें नोट देने की जो बात है, सिंपल सेंटेंस में गाइस हमारा सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, उसके बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म रहेगा। गाइस चाहे एक वचन करता हूँ हमारा चाहे बहुवचन करता हो, और दोनों के साथ हमको क्या करना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म देना है। क्या देना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद क्या रहेगा हमारा? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अपने अध्यापक के साथ अंग्रेजी बोलता था। क्या? मैं अपने अध्यापक के साथ अंग्रेजी बोलता था। गाइस जो बोलना का फर्स्ट फॉर्म होता है गाइस क्या होता है? स्पीक होता है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया गाइस। और जो हमारा सेकंड फॉर्म होता है गाइस क्या होता है? स्पोक होता है। क्या होता है? स्पोक। और जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है गाइस वो क्या होता है? स्पोकन होता है। क्या होता है? स्पोकन होता है गाइस। क्या होता है? स्पोकन होता है गाइस। तो हमको क्या करना है? वर्ब का गाइस सेकंड फॉर्म देना है। क्या देना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म देना है। क्या देना है गाइस? हमको वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म देना है। देखिए सेंटेंस क्या है? मैं अपने अध्यापक के साथ अंग्रेजी बोलता था। तो क्या हो जाएगा? आई स्पोक। आई स्पोक क्या बोलता था? इंग्लिश। आई स्पोक इंग्लिश। क्या हो जाएगा? आई स्पोक इंग्लिश विथ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा गाइस? विथ। क्या हो जाएगा? विथ माई। आई के साथ अपने के लिए क्या होता है? आई के साथ अपने के लिए माई। विथ माई टीचर। क्या हो जाएगा? विथ माई टीचर। गाइस यदि इसके नेगेटिव रूल के बारे में बात करते हैं पास्ट इनडिफिनिट टेंस में गाइस, जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा गाइस, तो इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब हमारा जो हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा सहायक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा? डिड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? डिड नॉट। आई मीन टू गाइस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हेन इट्स अ सेंटेंस बिकम्स टू नेगेटिव देन हैव्स टू गिवन द हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, व्हेन इट्स बिकम्स टू डिड नॉट देन हैव्स टू गिवन द वर्ब फर्स्ट। गाइस यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं शब्द रहेगा अर्थात वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे, और जब डिड नॉट का प्रयोग करने की गाइस हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? फर्स्ट फॉर्म। रूल देखिए गाइस हमारा नेगेटिव रूल है गाइस, हमारा क्या है? पास्ट इनडिफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल है गाइस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है। क्या है? डिड नॉट। क्या हो जाएगा? नेगेटिव में डिड नॉट हो जाएगा, प्लस जब नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। गाइस हमेशा ध्यान रखना कि हमारा पास्ट इनडिफिनिट टेंस में यदि वाक्य सिंपल रहेगा तो दोनों कर्ताओं के साथ जो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यदि नेगेटिव हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और हमारा तब क्या हो जाएगा? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा रूल? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे गाइस हमने एक सेंटेंस लिया है, वह लड़का कल अपने गांव नहीं गया। वह लड़का कल अपने गांव नहीं गया। तो क्या हो जाएगा गाइस? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह लड़का है, तो क्या हो जाएगा? दैट बॉय। क्या हो जाएगा गाइस? दैट बॉय। क्या हो जाएगा? दैट बॉय डिड नॉट। क्या हो जाएगा? डिड नॉट
गो टू वर्ब का क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। सिंपल होता था हमारा वेंट टू हो जाता, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा गो टू। डिड नॉट गो टू, वहां लड़का एक बच्चा हो तो क्या हो जाएगा हिज विलेज। विलेज कल का क्या हो जाएगा हमारा बीता हुआ टेंस है गाइस, तो हमारा क्या हो जाएगा स्टरडे। दैट बॉय डिड नॉट गो टू हिज विलेज स्टरडे। लास्ट में हमारा क्या रहेगा गाइस फुल स्टॉप रहेगा। गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड। गाइस यदि इसके नेबर रूल के बारे में बात करते हैं गाइस, इन द पास्ट टेंस नेबर इट्स बिकम्स टू नोन एज टू माय सिंपलिसिटी रूल। गाइस जो हमारा पास्ट टेंस में यदि वाक्य नेबर आता हो तो ये भी हमारा साधारण वाक्य में रहता है, और इसके साथ में जो है हम किसका प्रयोग कर देते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देते हैं। किसका कर देते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। गाइस याद रखना है कि जो सिंपल रूल है गाइस, जो हमारा सिंपल रूल इसमें क्या करना है हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है। क्या करना है वर्ब का हमको सेकंड फॉर्म कर देना है। यदि हमारा नेगेटिव हो गया तो हमको फर्स्ट फॉर्म कर देना है। यदि हमारा नेबर का सेंटेंस हो जाएगा ये वाला नेबर का सेंटेंस, तो हमको फिर से क्या कर देना है वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देना गाइस। जैसे सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस बी सेकंड प्लस सब्जेक्ट। गाइस नेबर का जो वाक्य होता है हमने बताया हमारा साधारण होता है, और उसके साथ भी जो हम क्रिया का सेकंड फॉर्म कर देंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया राहुल अपने पिताजी के साथ झूठ कभी नहीं बोला। राहुल अपने पिताजी के साथ झूठ कभी नहीं बोला, तो क्या हो जाएगा राहुल नेवर। क्या हो जाएगा राहुल नेवर। झूठ बोलना का टेल अलाइव होता है, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोल्ड अ लाई विथ हिज फादर। क्या हो जाएगा विथ हिज फादर। राहुल नेवर टोल्ड अ लाई विथ हिज फादर। तो इस तरीके से गाइस ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया क्लियर हो गया गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। यदि गाइस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हम इंट्रागेटिव रूल के बारे में बात करते हैं गाइस, आपको पता है क्या शब्द इज गोइंग टू प्रेजेंटेशन बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, आइदर इट में बी एनी काइंड ऑफ टेंस और इज व्हाटएवर आई शैल स्टडी। तो गाइस यदि किसी भी टेंस या किसी भी यूज के बारे में पढ़ते हैं, यदि वाक्य हमारा इंट्रागेटिव हो जाता है तो उस टेंस और इस यूज की सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं। इस टेंस के जो है हेल्पिंग वर्ब है गाइस हमारा क्या है डिड है, तो हमारा क्या हो जाएगा रूल में सबसे पहले हो जाएगा डिड हो जाएगा। हमारा क्या है इंट्रोगेटिव रूल है। क्या है गाइस इंट्रोगेटिव रूल है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले डिड हो जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। गाइस चलिए एक सेंटेंस लेते हैं गाइस। क्या मोहन ने मेरे लिए एक अच्छा गीत गाया। क्या सेंटेंस है गाइस क्या मोहन ने मेरे लिए एक अच्छा गीत गाया। तो क्या हो जाएगा गाइस सबसे पहले हमको डिड लिखना है। डिड मोहन क्या हो जाएगा मोहन। फर्स्ट फॉर्म है सिंग ए गुड सॉन्ग। किसके लिए है मेरे लिए। किसके लिए है मेरे लिए, तो क्या हो जाएगा फॉर मी। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन ने मेरे लिए एक अच्छा गीत गाया, तो क्या हो जाएगा डिड मोहन सिंग अ गुड सॉन्ग फॉर मी। गाइस यदि इसे सेंटेंस में सपोज गाइस इंट्रागेटिव में हम नेगेटिव नेवर करते हैं, तो गाइस हम आफ्टर सब्जेक्ट पुट अप टू एरो अप टू नॉट एंड नेवर। गाइस यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस में यदि हम नेगेटिव सेंटेंस रखेंगे और नेवर का वाक्य रखेंगे गाइस, तो आफ्टर सब्जेक्ट के बाद कहाँ पे रखेंगे सब्जेक्ट के बाद। देखिए गाइस कहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम क्या रख देंगे नॉट। जैसे इसी सेंटेंस में क्या मोहन ने मेरे लिए एक अच्छा गीत नहीं गाया, तो क्या हो जाएगा यहीं पे डिड मोहन, यहाँ पे क्या कर देंगे हमको नॉट कर देना है। क्या कर देना है नॉट। डिड क्या हो जाएगा हमारा डिड मोहन नॉट सिंग ए गुड। क्या हो जाएगा डिड मोहन नॉट सिंग ए गुड सॉन्ग फॉर मी। लास्ट में हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। यदि इसमें नेवर कर देते हैं क्या मोहन ने मेरे लिए एक अच्छा गीत कभी नहीं गाया, तो जहाँ पे नॉट है गाइस वेयर टू गिवन द नॉट द सेम इन प्लेस अप टू गिवन द नेवर। गाइस जहाँ पे हमारा नॉट रहेगा सेम को उसी के स्थान पे हम क्या कर देंगे नेवर कर देंगे गाइस। जैसे क्या मोहन ने मेरे लिए एक अच्छा गीत कभी नहीं गाया, तो क्या हो जाएगा डिड मोहन, यहीं पे क्या कर देंगे हमको नेवर कर देना। डिड मोहन नेवर सिंग ए गुड सॉन्ग फॉर मी। इस तरीके से गाइस ये भी हमारा ओवर हो गया गाइस। यदि इसी में जो हम क्वेश्चन वर्ड के रूल के विषय में बात करते हैं गाइस, सपोज इफ आई विल बी डिस्कस एज टू द क्वेश्चन वर्ड रूल ऑफ इन द पास्ट एंड टेंस गाइस, तो देखिए गाइस
गाइस इसमें जो रहेगा WH का मतलब आपको तो पता ही गाइस, जो है जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं हमारे सब आ जाते हैं। जो रहेगा उसका स्पेलिंग हमको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट डेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है, प्लस हमारा क्या रहेगा सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमारा क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा गाइस एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम कब कल मेरे घर आए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कब कल मेरे घर आए, तो गाइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड का लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा व्हेन। क्या हो जाएगा गाइस हमारा व्हेन। उसके बाद गाइस हमको क्या लिखना है, डिड सेकंड मतलब हेल्पिंग वर्ब है हमारा। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है यू। आना का कम हो जाएगा, कहाँ आना, मेरे घर, कम टू माई हाउस, माई हाउस। कब आना, कल का क्या हो जाएगा, व्हेन डिड यू कम टू माई हाउस, स्टरडे। क्या हो जाएगा स्टरडे। लास्ट में हमारा क्या रहेगा गाइस, क्वेश्चन मार्क रहेगा। गाइस यदि प्रश्न सूचक शब्दों में हम नॉट नेवर कर देंगे गाइस, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नॉट नेवर कर देंगे। रूल में देखिए गाइस, यहीं पे हम क्या कर देंगे नॉट, और जहां पे नॉट करेंगे गाइस वहीं पे हम क्या कर देंगे नेवर। जैसे गाइस तुम कब कल मेरे घर नहीं आए, तो गाइस क्या कर देंगे यू के बाद हम क्या कर देंगे नॉट कर देंगे। जैसे व्हेन डिड यू नॉट कम टू माई हाउस टुडे, तुम कब कल मेरे घर कभी नहीं आए गाइस, तो हम क्या कर देंगे व्हेन डिड यू नेवर, क्या कर देंगे यहीं पे नेवर कम टू माई हाउस टुडे। इस तरीके से गाइस हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी सिंपलिसिटी। हमें आशा है गाइस आप समझ रहे हैं। गाइस यदि इसमें जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में गाइस यदि हम हु के विषय में डिस्कस करते हैं, किसके विषय में, हु मीन्स आपको पता ही है गाइस क्या होता है, कौन होता है, क्या होता है कौन। तो गाइस इसमें हु माने क्या होता है, कौन होता है गाइस। हियर हु वर्ड इज बिकम टू माय सब्जेक्ट, हु शब्द क्या बन गया गाइस हमारा सब्जेक्ट बन गया गाइस। चाहे एक बार आए इट्स कम्स टू फर्स्ट टाइम और मोर देन फर्स्ट टाइम्स, एक बार आए या एक बार से अधिक बार आए गाइस, हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा और एक वचन का भी काम करेगा और बहुवचन का भी काम करेगा। गाइस रूल के बारे में देखते हैं। गाइस फिर से एक बार बता देना चाहते हैं गाइस, यहाँ पे जो हु माने क्या होता है, कौन होता है। कैसे हु शब्द हमारा क्या बन गया है, कर्ता बन गया है। एक बार आएगा तो भी सब्जेक्ट का काम करेगा, दो बार रहेगा तो भी सब्जेक्ट का काम करेगा, अर्थात यहाँ एक वचन का भी काम करेगा और हमारा बहुवचन का भी काम करेगा। तो रूल में क्या हो जाएगा गाइस, हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस ये सबसे कंफ्यूजन टेंस होता है हमारा प्रेजेंट और पास्ट। कब वर्ब में यस एच लग जाता है प्रेजेंट में, तो कब पास्ट में टेंस में वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म हो जाता है। जैसे गाइस हमने एक सेंटेंस लिया, हु प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। गाइस हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कौन कौन उसके साथ दिल्ली दिल्ली गया, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा गाइस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा हमारा गाइस क्वेश्चन मार्क। कौन कौन उसके साथ दिल्ली गया, तो गाइस क्या हो जाएगा हु हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखना है हमको, क्या लिखना है हु। जाना का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस वेंट टू, कहाँ गया दिल्ली, कहाँ गया दिल्ली, किसके साथ विथ हिम, उसके साथ विथ हिम। गाइस इसी तरीके से हमारा सिंपल हो गया गाइस। यहाँ पे उसके सब्जेक्ट मत समझिएगा गाइस, उसके जो है हमारा कर्म का काम कर रहा है, किसका कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है गाइस, जो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे हु हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है गाइस। यदि गाइस इसमें नेगेटिव रूल हो जाता है, क्या हो जाता है नेगेटिव गाइस, तो आपको पता ही है कि पास्ट टेंस में जो हमारा नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के, तो गाइस क्या हो जाएगा डिड नॉट। और जब डिड नॉट हो जाएगा तो हमारा वर्ब का क्या हो जाएगा गाइस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस में हम लेते हैं गाइस नेगेटिव लेते हैं, कौन कौन उसके साथ दिल्ली नहीं गया। इसी सेंटेंस को लेते हैं गाइस, कौन कौन उसके साथ दिल्ली नहीं गया, तो क्या हो जाएगा गाइस हु डिड नॉट, क्या हो जाएगा हु डिड नॉट गो टू, क्या हो जाएगा हु डिड नॉट गो टू दिल्ली, क्या हो जाएगा दिल्ली विथ हिम, क्या हो जाएगा विथ हिम। इस तरीके से गाइस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। यदि इसके
नेबर के रूल के बारे में बात कर लेते हैं। हुज के साथ जो नेबर का है तो गाइज वो भी हमारा सिंपल में हो जाता है और उसमें भी हमको क्या कर देना, क्रिया का सेकंड फॉर्म कर देना। देखिए गाइज जैसे रूल में क्या हो जाएगा, हु प्लस नेबर, क्या हो जाएगा हमारा हु प्लस नेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, हु प्लस नेबर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस हमारा क्या हो जाएगा गाइज, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा गाइज, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे इसे सेंटेंस में तो कौन कौन उसके साथ दिल्ली कभी नहीं गया, तो गाइज क्या करना है, नेवर कर देना और क्रिया का क्या कर देना है, सेकंड फॉर्म कर देना। क्या हो जाएगा, हु नेवर, क्या हो जाएगा, हु नेवर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली विथ हिम, क्या हो जाएगा, विथ हिम। इस तरीके से गाइस हमारा हु का भी पास्ट टेंस में कवर हो गया गाइस। अब जो इसके हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं गाइस। जो हमारा नेक्स्ट रूल है गाइस वो हमारा है हुज। क्या है, हुज। हुज माने गाइस आपको पता ही क्या होता है, किसका किसके किसको होता है गाइस। तो गाइस उसके साथ क्या करना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है अपन नाउन, नाउन या अपन सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। नाउन या सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हमें हमसे उससे मतलब नहीं गाइस। हमको क्या कर देना, सिंपल में हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देना। जैसे गाइस एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं गाइस, क्या हो जाएगा, किसके, किसके पिताजी, किसके पिताजी तुम्हें, तुम्हें बुलाते थे, किसके पिताजी तुम्हें बुलाते थे। तो गाइस क्या हो जाएगा, हुज फादर, क्या कर देना है, हुज फादर। फादर आपको जो है नाउन भी है और जो सब्जेक्ट का भी काम करो, हुज फादर कॉल्ड यू, क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गाइस। तो क्या कर देंगे, हुज फादर कॉल्ड यू, क्या कर देंगे गाइस, कॉल्ड यू, या टू यू भी कर सकते हो, टू यू। गाइस यदि हुज के नेगेटिव के बारे में बात करते हैं तो गाइस जो रूल होगा हमारा क्या हो जाएगा, हुज नाउन अपन सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और जो है हम डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। किसका कर देंगे गाइस, डिड नॉट का। जब डिड नॉट का कर देंगे गाइस तो हमारा क्या जाएगा, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। लास्ट में पूछो, जैसे किसके पिताजी तुम्हें नहीं बुलाते थे, तो क्या हो जाएगा गाइस, इसी सेंटेंस को हमको हल करना है गाइस। तो क्या हो जाएगा, किसके पिताजी तुम्हें नहीं बुलाते थे, क्या हो जाएगा, हुज फादर, क्या हो जाएगा, हुज फादर नहीं बुलाते थे तो डिड नॉट का प्रयोग कर देना है। क्या करना है, नहीं है नेगेटिव तो डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म बुलाना का कॉल यू, हुज फादर डिड नॉट कॉल यू। इस तरीके से गाइस हमारा ये भी कवर हो गया गाइस। यदि हुज के रूल में जो है नेवर के बारे में बात करेंगे तो गाइस ये भी हमारा सिंपलिसिटी में जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, हमारा नेवर वाले वाक्य में भी जो है हमारा क्या हो जाएगा गाइस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से समझिए गाइस, जो हुज का सिंपल वाक्य उसमें क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। नेगेटिव वाले में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गाइस जो नेवर वाला वाक्य इसमें भी क्या है, वर्ब का हमारा सेकेंड फॉर्म है। ऐसे याद रख सकते हो गाइस सब। जैसे इसी सेंटेंस में लेते, किसके पिताजी तुम्हें कभी नहीं बुलाते थे या कभी नहीं बुलाए, तो क्या हो जाएगा, हुज फादर, क्या हो जाएगा, हुज फादर नेवर कॉल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड यू। इस तरीके से गाइस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया गाइस। इसमें जो है हमारा विच, हाउ मेनी, हाउ मच का रूल बचा हुआ गाइस, देख लेते हैं उसको भी एक झलक। तो विच माने गाइस क्या होता है हमारा, कौन सा कौन से, और हाउ मेनी मतलब क्या होता है गाइस, हमारा कितना कितने जो गिना जा सके, और हाउ मच माने भी होता है कितना कितने जिसको गिना नहीं जा सके। गाइस ये तीन शब्द हमारे ऐसे हैं कि आपको पता है इन तीनों के साथ संज्ञा आना जरूरी है। प्लस हमारा क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा हमारा, क्रिया का प्रथम रूप रहेगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा गाइस क्वेश्चन। जैसे सेंटेंस लेते हैं गाइस, वह कल कौन सा पत्र लिखा, लिखा, वह कल कौन सा पत्र लिखा। तो गाइस इसमें जो नाउन है हमारा क्या है, लेटर है। तो सबसे पहले क्या कर देना, विच नाउन, क्या हो जाएगा, विच लेटर, क्या हो जाएगा गाइस, विच लेटर। उसके बाद क्या रहेगा, डिड ही राइट, लास्ट में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। और गाइस यदि इसमें नेगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे, नॉट, और जहाँ पे नॉट रहेगा वहीं क्या कर देंगे, नेवर। जैसे वह कल कौन सा पत्र नहीं लिखा।
गाइस वहाँ कल कौन सा पत्र नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, विच लेटर डिड ही, नॉट यहीं कर देते हैं नॉट राइट। गाइस यदि इसी में हमारा नेबर हो जाता है, गाइस यदि इसी सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, नेबर हो जाएगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे, जहाँ पे नॉट वहीं पे नेबर। जैसे वो कल कौन सा पत्र कभी नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, नेवर, यहीं भी क्या कर देंगे, नेबर। गाइस इसमें कल है तो स्टडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टडे। लास्ट में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा जो है गाइस कंप्लीट हो गया। गाइस आइए गाइस देखते हैं 1 से 9 बनाना सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। गाइस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम 1 से 9 बनाना सीखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं अपने माता जी के साथ बाजार गया, तो क्या हो जाएगा गाइस, इसका 9 बनाना है। कितने सेंटेंस बनाना है गाइस, 9 बनाना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल में तो सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू मार्केट विथ माई मदर, क्या हो जाएगा, माई मदर। गाइस यदि इसमें नेगेटिव हो जाएगा, मैं अपने माता जी के साथ बाजार नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट। गाइस जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट वन, डिड नॉट गो टू मार्केट विथ माई मदर। गाइस यदि इसे में हम कर देते हैं नेबर का सेंटेंस, जैसे मैं अपने माता जी के साथ बाजार कभी नहीं गया, ये भी क्या कर देंगे, कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा गाइस हमारा, आई नेवर वेंट, क्या हो जाएगा, क्रिया का वेंट टू मार्केट विथ माई मदर। इस तरीके से हमारा हो गया गाइस। यदि इसे सेंटेंस में हम कर देते हैं क्या मैं अपने माता जी के साथ बाजार गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, डिड, पहले कर देना, इस टेंस के साथ क्रिया डिड है। डिड आई गो टू मार्केट विथ माई मदर, क्या हो जाएगा, माई मदर। लास्ट में हमारा क्या रहेगा गाइस, क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेगेटिव करना है गाइस, क्या मैं अपने माता जी के साथ बाजार नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट गो टू, क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट विथ माई मदर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस नेवर हो जाएगा, क्या मैं अपनी माता जी के साथ बाजार कभी नहीं गया, तो डिड आई नेवर, क्या हो जाएगा, नेवर गो टू मार्केट विथ माई मदर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस यदि इसमें हम क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, मैं अपनी माता जी के साथ बाजार क्यों गया या किस लिए गया, तो सबसे पहले क्यों लिखना है, 3 हो गया गाइस। तो क्या कर देना, 3 क्यों से बना देना, वाई डिड आई गो टू, क्या हो जाएगा, मार्केट विथ माई मदर। मैं अपने माता जी के साथ बाजार क्यों नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड आई, क्या हो जाएगा, वाई डिड आई नॉट गो टू मार्केट विथ माई मदर। गाइस यदि इससे में नेबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या कर देना हमको, जहाँ पे नॉट में नेबर, मैं अपने माता जी के साथ बाजार क्यों कभी नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड आई नेवर गो टू मार्केट विथ माई मदर। तो गाइस इस तरीके से जो हमने पास्ट मिनट टेंस में 1 से 9 भी बनाना सीख लिया गाइस। इसके स्पीकिंग में भी बहुत महत्व है, जैसे जो भी घटनाएं बीत जाती है गाइस उसके बारे में वो पास्ट में जाता है। जैसे मैं बचपन में विद्यालय जाता था, आई वेंट टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में विद्यालय जाता था, तो आई वेंट टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड। मैंने तुम्हें एक कलम दिया, आई गेव यू अ पेन। उसके बाद कौन तुम्हें परेशान किया किसने तुम्हें परेशान किया, हु ट्रबल्ड यू ना, कौन तुम्हें किताब नहीं दिया, हु डिड नॉट गिव यू अ बुक। तो गाइस जो इसका स्पीकिंग में बहुत ही महत्व है गाइस। आपको पता है कि आप जितना बेहतर हिंदी सोचेंगे उतना बेहतर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।